हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने कल सुना था। शिवजी बता रहे थे कि महालक्ष्मी से भी प्रहलाद की महिमा अधिक है। प्रहलाद के कारण ही भगवान ने बलि महाराज के ऊपर और बाणासुर के ऊपर कृपा करी थी। अब शिवजी उसका प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि देखो नारद, मान लो नारद जी कहें कि अरे प्रहलाद से भी ज्यादा बलि महाराज के ऊपर भगवान की कृपा है। क्यों? भगवान प्रहलाद के द्वारपाल नहीं है भगवान, लेकिन बलि महाराज के द्वारपाल बने हुए हैं। द्वारपाल बनना मतलब क्या होता है? सेवक। तो वो तो ज्यादा कृपा है बलि महाराज के ऊपर। तो उसके उत्तर में शिव जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि प्रहलाद के साथ बलि का संबंध है, इसी कारण से बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। बलि के स्वतंत्र भक्ति इतनी नहीं है कि उसके कारण में भगवान उनके द्वारपाल बन जाएंगे। क्यों? अब प्रमाण दे रहे हैं शिव जी कि मैं जो कह रहा हूं वो देखो कैसे ठीक है। पहली बात तो ये कि बलि ने क्या किया था? ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन किया। ब्रह्मा जी ने इस जगत में क्या मर्यादा स्थापित कर रखी है? स्वर्ग का देवता है इंद्र। अब उस इंद्र को मार करके भगा दिया बलि महाराज ने और खुद बैठ गए वहां पर। ये ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन है। दूसरी बात, जो इंद्र पद पर अधिकार करने के बाद में जो देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है, उस पर अपने असुरों को बिठा दिया, तो वो भी गया देवताओं के हाथ से। मतलब क्या ये जो मर्यादाएं हैं ये ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाई हैं कि देवता इस प्रकार से लोकपाल हैं और जो यज्ञ होगा उससे देवताओं को आहुति के द्वारा भोजन मिलता है, वो सब बंद कर दिया देवताओं का। ये तो ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित करके उस पद पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया, उल्टा कर दिया बिल्कुल। तो ये बलि महाराज ने ऐसा किया, ये तो ठीक नहीं किया, ब्रह्मा की मर्यादा का उल्लंघन किया। फिर भगवान कृपा क्यों करेंगे? संभव नहीं है। दूसरी बात, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात का भी उल्लंघन किया। जो गुरु अवज्ञा करता है उसको तो दंड मिलता है, उसको इनाम कैसे मिलेगा? क्या उल्लंघन किया? उनके गुरुजी शुक्राचार्य जी ने बताया था कि देखो बलि, अगर कोई वचन दे देता है, तुम वचन को पालन करने के लिए बार बार कह रहे हो मैं अपने वचन का पालन करूंगा, तो ठीक है पालन करो, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं कि कुछ परिस्थितियों में वचन तोड़ने से भी दोष नहीं लगता। इसलिए ये परिस्थिति ऐसी है जब अपना सब कुछ जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वचन तोड़ने से दोष नहीं लगेगा। जब प्राण संकट में आ गए हों अथवा किसी के प्राण बच रहे हों, तो भी वचन तोड़ने से दोष नहीं लगता। जैसे बताया था ना कि एक बार एक भक्त था, वो भक्त सत्य बोलने से तो सब समय ही अच्छा है, लेकिन कई बार सत्य बोलने से पाप भी लग जाता है। तो भक्त, उसने देखा एक गाय आ रही है बड़ी दौड़ते हुए, और पीछे से वो कसाई आ रहा था उसको काटने के लिए। तो उसने कहा मेरी गाय आ रही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो उसने गाय को ही पकड़ लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया गाय को। तो पीछे से कसाई आ रहा था, उसने गाय को लेकर के और बाद में जाकर के काट दिया। तो उस व्यक्ति को दोष लगा। इसी प्रकार से कोई गाय कोई कसाई के बच करके भाग रही है और किसी डायरेक्शन में चली गई और हमने देख लिया उसको, और वो पूछ रहा है आकर के किधर गई, हम बता देंगे इधर गई। अब ये सत्य बोलना पाप है कि पुण्य है?
पाप है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में अनेक सारे बातें बताई हैं जहां पर कि जो वचन तोड़ने से भी दोष नहीं लगता है। तो ये परिस्थिति ऐसी है क्योंकि ये विष्णु है, सब कुछ हर लेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा तो वचन तोड़ सकते हो, तुम्हें ज्यादा दोष नहीं लगेगा। ये बात शुक्राचार्य जी ने कहा। तुमने इन वामन को 3 पग भूमि दूंगा कहकर जो प्रतिज्ञा किया उसमें से कुछ अंश दे दो, पूरा मत दो। बलि ने अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए गुरु ने शाप दे दिया। क्या गुरु ने क्या शाप दे दिया कि तुम शीघ्र ही अपने जो श्री है उससे भ्रष्ट हो जाओगे, मतलब जो तुमने धन ऐश्वर्य जो कुछ भी कमाया उससे तुम भ्रष्ट हो जाओगे, इस प्रकार से शाप दे दिया। और दूसरी बात, पहली बात तो गुरु अवज्ञा करी, दूसरी बात वो अपने वचन की रक्षा भी नहीं कर पाया। वचन की रक्षा कैसे नहीं कर पाया? उन्होंने तो 3 पग दे दिया, कैसे नहीं कर पाया? फिर ऐसे नहीं कर पाया क्योंकि भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, ये नहीं मांगा था मुझे 3 पग कुछ भी दे दो। समझ में आ रही बात? तो 3 पग भूमि देगा कहां से? जितनी भूमि थी वो तो 1 पग में ही नाप लिया था। अभी 2 पग कहां रखे? तो उसने कहा कि मेरे सिर पर रख दो, लेकिन वो भूमि थोड़ी है, सिर का क्या करेंगे? समझ गए? इसलिए ये वचन का भी उल्लंघन हो गया। तो वचन भी पालन नहीं किया, गुरु अवज्ञा भी करा। तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर ही शुक्राचार्य ने उसको राजा बलि को अभिशाप दिया था, और बलि अपने वचन की सत्यता की रक्षा भी नहीं कर पाया, क्योंकि 3 पग भूमि देने के लिए कहा था। इस विषय में बलि ने स्वयं बोला है, हे बटुक, हे ब्रह्मचारी, आपकी जो अभिलाषा हो वो मांगो, मैं वही दूंगा। तब भगवान ने 3 पग के समान भूमि की प्रार्थना करी थी। ठीक है। और तब जो बलि महाराज ने संकल्प किया था कि मैं आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प कर रहा हूं। अब संकल्प कर लिया लेकिन दे ही नहीं पाया। इस प्रकार से अपना वचन भी तोड़ा, तो उसका भी दंड मिलना चाहिए। तो इसलिए जो भगवान बलि के द्वार पर उनके चौकीदार बने हुए हैं, द्वारपाल बने हुए हैं, इसमें बलि की महिमा कहीं से भी दिखती नहीं है। क्योंकि देखा कितनी सारी बातें शिव जी ने बताई, सब तो अपोजिट में है। क्या ब्रह्मा जी के बनाए हुए विधि का विधान को तोड़ा, देवताओं की जगह पर राक्षसों को बिठा दिया, दूसरा गुरु की भी अवज्ञा करी, तीसरा भगवान को जो वचन दिया था वो भी पूरा नहीं किया। तो इसलिए किस प्रकार से फिर बलि कृपा के पात्र होंगे भगवान की? भगवान क्यों उनके द्वारपाल बनेंगे? द्वारपाल बनना मतलब दास, सेवक। बहुत कोई परम भक्त होता है तभी भगवान इस प्रकार से अधीन होकर के उसकी सेवा करते हैं। जैसे अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, क्योंकि अर्जुन परम भक्त हैं। लेकिन बलि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कौन कह रहा है ये? शिव जी कह रहे हैं। ये कोई साधारण आदमी नहीं बोल रहा है, शिव जी कह रहे हैं। इसलिए बलि के द्वारपाल के रूप में भगवान जो विराजमान हैं, क्या यह उसके तुच्छ त्रिलोक दान का फल है? त्रिलोक दान क्या है? त्रिलोक दान तो भगवान का ही है, तीनों लोक तो उनको उनकी वस्तु दान करने से क्या होगा? अथवा उसके अपने शरीर के दान का फल है। अथवा उसने ये बोल दिया था कि चलो प्रभु, आप तीसरा पैर रखने की जगह नहीं मिल रही तो लो मेरे सिर पर ही रख दो, तो भगवान क्या करेंगे उसके सिर का? इसलिए उस दान का भी फल नहीं है। वो शरीर भी तो भगवान ने ही दिया है। अथवा आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर स्थापित कीजिए इत्यादि रूप भगवान के प्रति बलि के प्रत्युत्तर मूलक तुच्छ दान का फल है? नहीं। अब अंत में कंक्लूजन दे रहे हैं शिव जी, यह केवल भगवान की प्रहलाद के प्रति प्रीति के ही कारण है। क्योंकि भगवान देख रहे हैं इसके जो पितामह हैं बलि महाराज, वो मेरे परम भक्त हैं,
तो जैसे भक्त के साथ संबंध होने के कारण भगवान उसके सब पर ही कृपा कर देते। महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, महाप्रभु ने एक दिन श्रीवास से पूछा, श्रीवास कि तुम्हारे घर में ये पानी कौन भर के रखता है घड़े में? तो भक्त लोग सब नित्य कीर्तन करते थे, पसीने पसीने हो जाते थे, लेकिन घड़े सारे भरे रहते थे सब समय। तो उन्होंने पूछा, श्रीवास ये पानी कौन भरता? कहता प्रभु मेरी ये दासी है, दुखी नाम है इसका। तो प्रभु बोले, अरे ये दुखी क्यों है? वैष्णवों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके भी कोई दुखी रह सकता है? आज से इसका नाम सुखी है। मतलब महाप्रभु ने उसको भी प्रेम दान कर दी। श्रीवास पंडित जी की छोटी भतीजी 4 साल की नारायणी देवी, उसके ऊपर महाप्रभु ने कृपा कर दिया। वो नारायणी 4 साल की बच्ची हा कृष्ण कह करके भूमि पर लोटपोट हो रही, उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही, हमारी आंखों से एक बूंद नहीं निकलती, हरि नाम करते। वो 4 साल की बच्ची जो जानती नहीं अभी प्रेम क्या होता है कुछ भी, उसको प्रेम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से श्रीवास पंडित जी की तो बात छोड़ो, जो कुलीन ग्रामवासी जो भक्त लोग थे, महाप्रभु उनके लिए क्या बोला, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। तो भगवान के साथ संबंध होने के, भक्तों के साथ संबंध होने के कारण ही भगवान सब पर कृपा कर देते हैं। श्रीवास पंडित जी के घर के सभी दास दासी सबको ही प्रेम प्रदान कर दिया महा, जो कि प्रेम साधकों के लिए भी इतना दुर्लभ है, वो प्रेम सबको ही दे दिया। तो इस प्रकार से जो बलि महाराज हैं उनका भी प्रहलाद के साथ संबंध है। इस संबंध को ही देख करके भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और उनके प्रति प्रसन्न हो गए, उनके तुच्छ दान के कारण नहीं हुए। अतएव उक्त आशंका का निराकरण हुआ। तात्पर्य यह है कि जब इस लोक में ही नश्वर वस्तुओं के द्वारा किसी भी सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं देखी जाती। अब बड़ा सुंदर श्री शिव जी कंक्लूजन दे रहे हैं, इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके फलस्वरूप भक्ति प्राप्त हो जाए। नश्वर वस्तु के द्वारा भक्ति कैसे प्राप्त हो जाएगी? भक्ति चिन्मय वस्तु है, कर्म जड़ वस्तु है। ये तो 3 लोगों का दान तो कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड का दान करके भी कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति चिन्मय वस्तु है। और दान इत्यादि, दान व्रत यज्ञ तप इत्यादि है कर्म, कर्म के द्वारा कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हम लोगों ने माधुर्य कादम्बनी में सुना, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कर्म जड़ वस्तु है, ये जड़ शरीर से किया जाता है। भक्ति आत्मा की वस्तु है, चिन्मय है, वो आत्मा का धर्म है। तो कभी भी जड़ वस्तु के द्वारा चिन्मय भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि कोई दान व्रत तप इत्यादि करके जागतिक वो भक्ति को प्राप्त कर ले। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि जो बलि महाराज ने दान किया उसके फल से उनको कभी भी भगवान द्वारपाल के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते। अतः बलि के प्रति श्री भगवान की प्रीति का कारण केवल प्रहलाद महाराज ही हैं। उनकी सच्चिदानंदमय प्रेम भक्ति के द्वारा ही, अर्थात उनके संबंध से ही बलि के प्रति ऐसी कृपा संभव हुई है। कल भी हम लोगों ने सुना था, जब इस प्रकार से बलि महाराज को बांध लिया था, गरुड़ ने बांध लिया बलि महाराज को भगवान का आदेश जान करके, उस समय वहां पर प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए और प्रहलाद महाराज ने प्रकट होकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी और उसी स्तुति से ही भगवान संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं। इसीलिए संतुष्ट होने के कारण ही फिर भगवान ने ये बलि महाराज को कृपा किया और कहा कि अरे मैं इसको ऐसा लोक देता हूँ, देवता भी तरसते हैं उसके लिए, इतना ऐश्वर्य वहां पर, सुतल लोक, वहां पर स्वयं प्रहलाद रहते हैं। वहां औरों की तो बात ही छोड़ो, जहां पर स्वयं भगवान के परम भक्त प्रहलाद रह रहे हैं, उस लोक की क्या महिमा है। देवताओं के लिए क्या वह सुलभ है? संभव ही नहीं है। देवता भी उस लोक के लिए तरसते हैं, इसलिए बलि मैं तुमको वो लोक दे रहा हूं, तुम चिंता मत करो। और भगवान ने उनको बांध करके वहां पर छोड़ दिया। अरे क्या दंड दिया? ये तो दंड नहीं, ये तो इनाम है। किसी को जेल से निकाल करके और हाथों में बेड़ियां बांध करके और पूरे महल के अंदर में रख दो, कह दो मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। अरे दंड क्या है? तो इनाम है। महल के अंदर आ गए, कहां तो जेल के अंदर में पड़े हुए थे। ये तो कारागार है माया का।
और फिर उसके बाद में और कितने सारे वरदान दिए भगवान ने। बलि महाराज से प्रसन्न होकर के उसके द्वारपाल बन गए। इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। सोचे जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर रहे हैं द्वारपाल बन करके, वो भी कैसे। जैसे हम लोगों के गेट है ना, ये सारे कितने सारे गेट हैं। अभी तो एक गेट पर भगवान खड़े होंगे, दूसरे पर नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भी गेट है सब पे भगवान है। किसी भी गेट से निकलेंगे बलि महाराज तो भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसा वरदान मांग लिया। इसलिए किसी भी द्वार में जाते तो भगवान वहां पर है। सोचो भगवान जिनके स्वयं द्वारपाल हैं, उनको ये चिंता भी नहीं है कि कोई आक्रमण करने के लिए करेगा, ये तो छोड़ो, सोचेगा ये भी नहीं संभव है। भगवान द्वारपाल है, कौन वहां पर जाएगा। बताया था ना कल, रावण गया था और ललकारने लगा बलि कहाँ है, बलि कहाँ है। भगवान ने समझाया, देखो बलि महाराज किसी से युद्ध नहीं करते, तुम अपने घर वापस जाओ। अरे तुमको पता नहीं, मैं लंका का अधिपति हूँ, त्रिलोक विजयी रावण हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो जब मान नहीं रहा था तो फिर भगवान ने क्या किया, ऐसे लात बढ़ाया और ये लात से सीधे उसके सीने पर ऐसे अंगूठा लगाया, अपने चरणों का अंगूठा ऐसे ऐसे करके लगाया और वहीं से गिरा, वहां से सीधे लंका में गिरा। द्वारपाल के चरण के अंगूठे की चोट भी सहन नहीं कर पाया, बलि से क्या युद्ध करे। इसलिए दोबारा कभी स्वप्न में भी लंका के उसकी तरफ सुतल लोग गया नहीं फिर बलि महाराज के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान उनके द्वारपाल बन गए। और तीसरा वरदान ये इंद्र ने, ये बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इंद्र बनने के लिए किए थे। वो भी उन्होंने बोल दिया कि तुम अगला सावणी मनवंतर आएगा, उसमें तुम इंद्र भी बनोगे। और कैसे, ये जो इंद्र है ऐसे इंद्र नहीं बनोगे, इसको तो कोई भी आकर के हिरण्यकश्यपु आया मारा पीटा भगा दिया, बलि महाराज आए मारा पीटा भगा दिया, कोई भी आता है पीट पाट करके चला जाता है। ऐसे इंद्र बनने से क्या फायदा भाई, कि राजा बन गया और दूसरा आया पिटाई करके भगा दिया, फिर भीख मांग रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर राजा बन गए। ऐसा नहीं, बलि महाराज को क्या बोला, निष्कंटक निष्कंटक राज्य करोगे, मतलब कोई तुम्हारे ऊपर में उंगली नहीं उठा पाएगा जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से वो प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की कृपा से कुछ प्राप्त होगा राज्य, तो उस पर कौन उंगली उठा सकता है। और जो उंगली उठाएगा उसका क्या होगा, जैसे पांडवों और कौरवों का हुआ। भगवान ने राज्य दिया पांडवों को और दुर्योधन ने इतने छल इत्यादि करके फिर हड़प लिया, और फिर हड़प लिया फिर क्या हुआ, दुर्योधन तो मारा ही गया, साथ में करोड़ों और फ्री में मारे गए, एक के साथ करोड़ों फ्री। ऐसा होता है, क्यों, भगवान की इच्छा है, भगवान दे रहे हैं पांडवों को, दूसरा कोई कैसे ले लेगा। अगर लेने की कोशिश की तो भीष्म द्रोण कर्ण सब फ्री में मारे गए दुर्योधन के साथ। इसलिए भगवान की दी हुई वस्तु को कोई भी हरण नहीं कर सकता। यही तो कारण है हमें भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। क्यों, अगर हमने कुछ वस्तु प्राप्त भी कर ली तो उसका योग और क्षेम कौन करेगा। पहले तो प्राप्त करना मुश्किल है, प्राप्त कर लिया, मान लो मोबाइल है, प्राप्त कर लिया तो कोई चुरा ले गया, अथवा ऊपर से गिरा टूट गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भगवान कोई वस्तु दे रहे हैं तो न तो उसको कोई चुरा सकता है, न कभी वो नष्ट हो सकती, कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने दिया। इसलिए तो भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग मतलब क्या है, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। जैसे ध्रुव महाराज राज्य चाहते थे, भगवान ने उनको दे दिया, ये योग हो गया। अब वो राज्य को कोई दूसरा राजा हड़प ना ले, ये भी तो देखना पड़ेगा। खाली दे दिया उससे क्या लाभ। ब्रह्मा जी ने तो हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया, जाओ मेरी सृष्टि में कोई नहीं मार पाएगा, तो लाभ क्या रहा। कुछ सालों तक ही बेचारे ने भोग किया था वो, उसके बाद प्रहलाद का जन्म हो गया, थोड़े से बड़े हुए थे, पाठशाला में जाने लगे थे, बच्चे ही तो थे, बस इतने समय तक ही भोग कर पाया वो। और फिर क्या किया, भगवान ने चीर फाड़ करके फेंक दिया, खत्म। तो क्षेम हुआ ही नहीं। योग तो हुआ बड़ा मुश्किल से, बड़ा सब सारे लोगों को जीत लिया, लेकिन भोग नहीं कर पाया जाता। और ध्रुव महाराज ने बालक थे जब तपस्या करने के लिए गए थे 5 साल, और कितने हजारों साल तक उन्होंने भोग किया,
कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके भाई जो था उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया था। उसके बाद में ध्रुव महाराज को गुस्सा आया और बस रथ के ऊपर सवार होकर के यक्षों से युद्ध हुआ। लाखों यक्षों को मार डाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। क्यों? भगवान से वरदान प्राप्त है। देवता क्या करेंगे? इसलिए प्रत्येक वस्तु के लिए साधकों को भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। भगवान रचित अतिथि विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रहलाद के साथ संबंध के कारण ही भगवान ने इतने सारे, अरे बलि का क्या लिया भगवान ने? कुछ नहीं लिया, उनके पास है ही क्या देने के लिए? वो तो जो दिया वो तो भगवान का ही था। भगवान ने उल्टा उनको सब कुछ दे दिया। बलि से भगवान ने क्या लिया? वो क्या दे सकते हैं भगवान को? ये एक ब्रह्मांड छोटा सा, उसमें भी 3 लोग, 14 लोग हैं पूरे, उनके मालिक तो भगवान ही है। उसमें से भी 3 लोग दिए तुच्छ। और ये एक ब्रह्मांड छोटा सा, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उन सब के मालिक तो भगवान ही है। उनको क्या देंगे? उल्टा भगवान ने ही सब कुछ दिया। भगवान ने वरदान दे दिया, तुम अगले इंद्र बनोगे। भगवान ने सुतल लोक दे दिया, भगवान द्वारपाल बन गए। सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं। बलि ने क्या दिया? इसलिए इतना सब भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि प्रहलाद के साथ में बलि महाराज का संबंध है। ये सिद्ध हो गया। अथवा मैं प्रहलाद का ही हूं। अपने पिता जो पितामह हैं उनकी कीर्ति कि मैं प्रहलाद के वंश में हूं, इस प्रकार से उनका अभिमान था। बलि द्वारा ऐसा स्वीकार करने से ही कि मेरा प्रहलाद के साथ में संबंध है, ऐसा सोचने से ही भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। तो बलि महाराज का उदाहरण दिया शिव जी ने। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, एक तो बलि महाराज के ऊपर कृपा करी भगवान ने, वो भी प्रहलाद के साथ संबंध था। दूसरा बाणासुर के ऊपर जो कृपा करी थी वो, चलो बलि ने तो चलो कुछ तो दिया, ये बाणासुर ने क्या दिया था? ये तो उल्टा भगवान का अपमान कर रहा था। कह रहे हैं भगवान की महान कृपा वो प्रहलाद के कारण ही हुई। भगवान ने बाणासुर की रक्षा की और मृत्यु के बदले में उसको चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया। चक्र के द्वारा 996 भुजाएं काट डाली, 4 भुजा रह गई थी। भगवान चाहते तो गला काट देते। भाई ये बात बताओ, ये भुजाएं काटने में टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? क्या भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं है? अरे गला काट तो सीधे खत्म, वो भुजा काटने के लिए जरूरत क्या है? और 996 भुजाएं काटने में तो टाइम लगा होगा कि नहीं? 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा सुदर्शन, ऐसे करके फालतू में टाइम बर्बाद करने के भगवान। क्या भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं है कि सीधे गला ही काट दो तो भुजाएं क्या करेंगी? 1000 भुजाएं पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। लेकिन भगवान वो गला नहीं काटना चाहते। क्यों नहीं काटना चाहते? क्योंकि इसका प्रहलाद के साथ में संबंध है। और भगवान ने वचन दिया था, हे प्रहलाद, अब तुम्हारे वंश में और किसी का वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान देख रहे हैं ये बाणासुर तो प्रहलाद के वंश में ही है, इसको मारूंगा नहीं, केवल इसको दंड दूंगा जिससे इसकी बुद्धि सुधर जाए। कि प्रहलाद के वंश में होकर भी मुझसे बताओ द्वेष करता है। इतना परम भक्त है प्रहलाद मेरा, इसको भी मेरी भक्ति करनी चाहिए, उल्टा द्वेष करता है। इसलिए इसको ऐसी शिक्षा दूं पिटाई करके। तो भगवान पिटाई कर रहे हैं खाली। उनको मारना होता तो एक बार में ही तो सुदर्शन को बोल देते जाओ गला काट दो, सीधे खत्म, फुल एंड फाइनल। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करना चाहते। भगवान पिटाई करके शुद्ध करना चाहते। जैसे माता पिता होते हैं, जब उनका बच्चा कुछ गलत काम करता है तो क्या करते हैं? उसकी पिटाई करते हैं। इसलिए किस लिए पिटाई करते हैं? उसको मारने के लिए जान से, या उसको कष्ट देने के लिए? सुधारने के लिए। ये सुधर जाए, सुधर जाएगा तो इसका ही भला होगा। इसी प्रकार से भगवान भी कर रहे हैं। पुनः बाणासुर के संसार नाश की क्या बात बताऊं? उसकी दुष्टता के विषय में तो श्रीमद् भागवत में ही कहा है। शिव जी कह रहे हैं ये बात, कितना दुष्ट था। शिव जी की पूजा करी, शिव जी से वरदान प्राप्त किया, शक्तियां प्राप्त करी। शिव जी ने उसको अभय दान दिया कि जब भी कोई तू युद्ध होगा
और अगर तू हारेगा तो मैं तेरी सहायता करूंगा। सब कुछ शिव जी ने किया। और इतना दुष्ट आदमी कि युद्ध करने के लिए इधर जाता था उधर जाता था, कोई मिलता नहीं था उसको, पर्वतों में ही घूंसे मारता था। और शिव जी के पास पहुंचा जाकर के एक बार, और शिव जी के पास जाकर के कहता है, महादेव आपके अतिरिक्त मेरी टक्करी का योद्धा इस जगत में कोई नहीं। मतलब गुरु से सोचो ऐसी बात बोले सिर्फ, कितनी दुष्टता की बात है। गुरु जी को जाकर के हम लोग बोले, गुरु जी मुझसे ज्यादा शास्त्र की बात जानने वाला आपके अलावा इस जगत में कोई नहीं है, आप ही मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बताओ, गुरु के प्रति ऐसी दुर्बुद्धि। यही तो कर रहा है ये, कह रहा है कि आपके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरा प्रतियोद्धा कोई भी नहीं है। जिस बाणासुर ने अपने प्रभु, शिव जी प्रभु भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ हैं, सारी शक्तियां उन्होंने ही दी और अभय दान भी दिया कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने प्रभु के लिए ऐसा गर्वपूर्ण अहंकारपूर्ण वचन का कि आपके अतिरिक्त तो मेरे प्रतियोद्धा ही कोई नहीं है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भला पार्षद रूप कोई दे सकता है क्या? क्यों देंगे भगवान? कह रहे वो भी प्रहलाद के संबंध के कारण। और तो छोड़ो, ये तो एक अपराध किया था, उसके तो अपराधों की कोई सीमा ही नहीं है बाणासुर की। दूसरा अपराध क्या था? अपनी कुल परंपरा में, मतलब प्रहलाद की परंपरा में, प्रहलाद कृष्ण भक्त थे, फिर विरोचन भी थे, फिर बलि भी थे, और ये बाणासुर वो अपनी कुल परंपरा को छोड़ दिया उसने, विष्णु का भजन भजन सब छोड़ दिया। उल्टा क्या किया? उनके ही पुत्र को बंदी बना लिया, अनिरुद्ध को, पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना करके उसने कृष्ण से युद्ध किया था। सब भागवत में वर्णन है कि जो इसकी पुत्री थी बाणासुर की, इसने एक स्वप्न देखा। एक बार स्वप्न देखा, स्वप्न में बड़ा सुंदर एक युवराज को देखा और स्वप्न में ही उसको प्रेम हो गया। और उसकी सखी थी चित्रलेखा, उसके पास में बड़ी शक्तियां थी चित्रलेखा के पास। तो उसको बताया उषा ने कि चित्रलेखा, मैंने तो आज बड़ा स्वप्न देखा एक, और स्वप्न में जिसको देखा उससे मुझे तो प्रेम हो गया है, अब मैं उसके बिना जीवन धारण नहीं कर सकती, तुम किसी तरीके से भी उसको लेकर के आओ। तो चित्रलेखा ने कहा कि ठीक है, पहले बताओ तो सही कौन है, तुम उसका थोड़ा बताओ। तो उसने बताया कि उसके मुख ऐसा है, आंखें ऐसी हैं। वो चित्रलेखा ने बहुत सारे बनाए, जितने भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजकुमार थे उस समय भारत में, उन सबके फोटो बनाए। तो उन्होंने कहा नहीं ये सब रिजेक्ट कर दिए। अंत में कृष्ण का बनाया। तो कृष्ण का बनाया तो कहते हाँ कुछ ऐसा ही है, शकल तो मिलती है लेकिन ये नहीं है। तब फिर उन्होंने अनिरुद्ध का बनाया। जब अनिरुद्ध का बनाया तो वो शर्मा गई, कहती हाँ यही। चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। और वो गई वहां द्वारका में और अपनी माया से उसने अनिरुद्ध को ही चुरा लिया। अभी देखो अनिरुद्ध कौन है पता है? अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध कोई संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह भगवत तत्व है वो। उनको कोई चुरा लेगा, फिर वो भी द्वारका से। अरे द्वारका में तो सुदर्शन सब समय घूमते ऊपर। अरे वहां से तो एक पत्ते को भी कोई नहीं चुरा सकता। अनिरुद्ध तो बताए ना भगवत तत्व है, वो एक पत्ता है ना, एक पत्ता, वहां से भी वो भी कोई नहीं चुरा सकता भगवान की इच्छा के बिना। सुदर्शन सब समय रक्षा कर रहे हैं, वो जला करके भस्म कर देंगे। फिर भी भगवान की लीला है, इसलिए सुदर्शन ने भी कुछ नहीं बोला और अनिरुद्ध ने भी कुछ नहीं बोला, चुरा करके ले आई महल में। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। कुछ समय के पश्चात में अनिरुद्ध वहीं रहने लगे, छुप करके रहने लगे। कुछ समय के पश्चात में जो उसके जो द्वारपाल थे उषा के, उनको संदेह हुआ, ऐसा लगता है राजकुमारी किसी युवक के साथ मिलती। उसने बाणासुर को बताया। बाणासुर ने खोजबीन की तो पता चल गया। युद्ध हुआ, युद्ध में अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया बहुत समय हो गया, कृष्ण भी खोज रहे इधर उधर, कहाँ गया अनिरुद्ध, अभी तक लौटा नहीं।
तो नारद जी ने जाकर के बताया, प्रभु आपके जो पौत्र है अनिरुद्ध, उसको तो बाणासुर ने बंदी बना लिया है। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि उषा और अनिरुद्ध का प्रेम हो गया है। तो भगवान ने कहा तो प्रेम हो गया तो फिर इनका विवाह कर दो, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है। और भगवान ने उनको संदेश भिजवाया विवाह के लिए। तो बाणासुर जो है गर्भ में कह रहा है, क्या बोला उसको, वो बोलने लगा ये ग्वाले ये हमसे संबंध करेंगे। कृष्ण को तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। नारद जी ने जाकर के बताया भगवान को। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानता है तो युद्ध करेंगे। इसलिए भगवान आए और साथ में बलदेव प्रभु आए, प्रद्युम्न आए, सांब, सब के सब पूरी सेना आई, सात्यकी सेनापति सब आए। और बाणासुर के साथ में जब युद्ध हुआ तो बाणासुर के तो छक्के छोड़ा दिए भगवान ने। एक बार तो पूरा बिल्कुल मृतप्राय ही कर दिया था। तो ये इसकी जो कुल देवी थी कोटरा, वो निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने आ गई। तो भगवान ने मुंह फेर लिया था। तो भाग गया, इतनी देर में भाग गया फिर अपने राज्य में। फिर लौट करके आया। फिर जब लौट करके आया शिवजी भी आ गए इधर से सहायता के लिए। शिवजी ने वचन दिया था जब तू हारेगा तो मैं आ जाऊंगा। शिवजी की पूरी सेना आ गई। शिवजी की सेना में हैं, शिवजी के कौन है, सेनापति कार्तिकेय, गणेश, नंदी और भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस सब तो उनके ही हैं। वो सब भी आ गए युद्ध करने के लिए। किसी का गला कटा हुआ है, किसी के हाथ पैर नहीं है, ऐसी ऐसी सेना लेकर के शिवजी आए। युद्ध हुआ भाई, युद्ध हुआ तो फिर क्या है, बलदेव प्रभु ने वो सात्यक उसको कार्तिकेय को घायल कर दिया। गणेश, नंदी सब के सब घायल हो गए। और भगवान ने तो शिवजी को मूर्छित ही कर दिया। और उतनी देर में उसकी 996 भुजाएं काट डाली। जब भगवान भुजाएं काट रहे थे 996 4 भुजा जब बची थी, तभी शिवजी को थोड़ा होश आया। और शिवजी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप इसको क्षमा कर दो, मैंने इसको अभय दान दिया है। तो भगवान ने कहा ठीक है छोड़ देता हूं। तब बाणासुर की बुद्धि शुद्ध हुई। उसकी 996 भुजा कट गई थी। शिवजी हाथ जोड़ करके स्वयं कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ये सोचता था कि शिवजी ही भगवान है। इसलिए जब देखा शिवजी तो इनके हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और शिवजी तो युद्ध में भी हार गए, क्योंकि उनकी सेना भी सारी घायल पड़ी है। सारे उनके गण नंदी, गणेश, कार्तिकेय सब घायल पड़े हुए हैं। रण छोड़ छोड़ करके सब भाग गए। तब बाणासुर की बुद्धि शुद्ध हुई और फिर उसने भगवान के शरणागत हो गया। और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ, भगवान के शरणागत हो गया। भगवान ने कहा ठीक है मैं आज के बाद तुम्हें इसको शिव जी का गण बना देता हूं। तो शिव जी के पार्षद बना दिया 4 भुजाओं से युक्त। यह सब भागवत में वर्णन है। तो शिव जी कह रहे हैं ये बताओ नारद, ऐसे महादुष्ट बाणासुर की रक्षा क्या मेरे द्वारा की गई कृष्ण स्तुति का फल है? इतना इसने अपराध किए सब जगह पर, इतना अपराधी व्यक्ति था ये। क्या मेरी स्तुति करने से भगवान संतुष्ट हो जाते? कहते नहीं होते। लेकिन इसलिए संतुष्ट हो गए थे क्योंकि ये भगवान को पता है ये प्रहलाद के साथ संबंध है, इसके वंश में है, इसको मैं नहीं मारूंगा। इसलिए भगवान ने छोड़ा था, मेरी स्तुतियों के कारण नहीं छोड़ा था। परंतु श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय प्रहलाद की बाणासुर के प्रति प्रीति, प्रहलाद भी बाणासुर को प्रेम करते, ऐसा समझना चाहिए। इस कारण कृष्ण ने उसको छोड़ दिया। अत्यधिक भयानक वैष्णव अपराध केवल वैष्णवों की कृपा द्वारा ही क्षय होता है। यहाँ पर बता रहे बाणासुर ने वैष्णव अपराध किए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं, भगवान के परम प्रिय हैं, इसलिए उनकी कृपा से वो सब भगवान ने सब क्षमा कर दिए। थोड़ा दंड तो दिया, ऐसा नहीं दंड नहीं दिया, दंड तो दिया, लेकिन फिर छोड़ दिया। जैसे बताया कि जो देवानंद पंडित महाप्रभु की लीला में उन्होंने श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया था, तो महाप्रभु ने उनको भी दंड तो प्रदान किया था। क्या महाप्रभु भागे दौड़े थे उसकी तरफ कि तेरी पोथी फाड़ दूंगा, वो डर गया था।
लेकिन बाद में फिर उन्होंने बकरेश्वर पंडित की सेवा करी तो वैष्णव सेवा करी, इसलिए फिर महाप्रभु ने उसको क्षमा कर दिया था। इस न्याय के अनुसार बलि और बाणासुर के द्वारा किया गया वैष्णव अपराध केवल उनके क्रमशः प्रहलाद के पुत्र और पौत्र के कारण क्षय हुआ था। ठीक है, अर्थात भगवान ने श्री प्रहलाद के प्रति विशेष स्नेह के कारण उन दोनों के सभी अपराधों को क्षमा करके उन पर कृपा करी। ये बात शिव जी ने सिद्ध करी। अब आगे बढ़ते हैं। केवलम तन महाप्रेष्ठ प्रहलाद प्रीत्यपेक्षया किम ब्रूयाम परम त्रास्ते गौरी लक्ष्म्या प्रिया सखी। अब फिर शिव जी ये सब बात कैसे बता रहे हैं? माइक पे नहीं बता रहे हैं शिव जी ये बातें, कैसे बता रहे हैं? धीरे धीरे नारद जी के ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, सुनो, एकांत में ले गए, धीरे धीरे बोल रहे हैं, सुनो नारद सुनो, मुझसे श्रेष्ठ तो प्रहलाद हैं और यहाँ पर पार्वती भी हैं, सुन लेंगी, इसलिए सुनो, लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ प्रहलाद है। क्योंकि अगर ये पार्वती ने सुन लिया तो उनको सहन नहीं होगा, इसलिए चुपचाप शिव जी कान में बोल रहे हैं ये सब बात। अब फिर वो शिव जी उसी बात पर आ गए। केवलम तन महाप्रेष्ठ प्रहलाद प्रीत्यपेक्षया, केवल प्रहलाद के प्रीति के कारण ही हुआ ऐसा जानना चाहिए। मतलब बाणासुर पर और बलि पर जो कृपा हुई प्रहलाद के प्रति प्रीति के कारण। और क्या कहूं, शिव जी कह रहे हैं और क्या कहूं, किम ब्रूयाम परम त्रास्ते गौरी लक्ष्म्या प्रिया सखी। यहाँ पर लक्ष्मी की प्रिय सखी ये गौरी भी तो है, ज्यादा क्या बोलूं, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर शिव जी ने ज्यादा कुछ महिमा गान करी प्रहलाद की तो प्रेम में आविष्ट हो जाएंगे, और प्रेम में आविष्ट हो गए फिर वो कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा तो फिर जोर जोर से बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर पार्वती देवी सुन लेगी, और पार्वती ने अगर सुन लिया लक्ष्मी से भी प्रहलाद की शिव जी बोल रहे हैं, फिर अपराध करेगी, क्योंकि उनको सहन नहीं होगा, उनकी सखी है ना। इसलिए तो यहाँ पर मान लो ये बातें शिव जी ने क्यों बोली, मान लो नारद जी कहें अच्छा प्रहलाद अगर इतने श्रेष्ठ भक्त हैं तो ऐसे छुप छुप करके क्यों बोले, और बताओ कुछ थोड़ा। इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये सत्य है, उनके महात्म्य को विस्तृत रूप में वर्णन करने से मुझे भी आनंद होगा, शिव जी कह रहे हैं, लेकिन उसमें आनंद विभोर होने पर मेरा फिर धैर्य टूट जाएगा, फिर अनकंट्रोल हो जाऊंगा मैं, और अगर मेरा कंट्रोल टूट गया फिर क्या होगा, धीरे धीरे गुप्त रूप में वे रहस्यपूर्ण बातें उच्च स्वर से बोलने पर पार्वती भी सुन लेंगी, और पार्वती ने सुन लिया तो क्या होगा, वे महालक्ष्मी की प्रिय सखी हैं, इसलिए महालक्ष्मी की तुलना में प्रहलाद का महात्म्य अधिक है, महिमा अधिक है उनकी। इस बात को सुनकर वो सहन नहीं कर पाएंगी और तुम्हारी और मेरी दोनों की अवज्ञा करेंगी। मतलब नारद जी को भी खरी खोटी सुना देंगी, फिर तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, तो कहाँ प्रहलाद बच्चा जरा सा, और कहाँ महालक्ष्मी जी उनकी शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, तुम लोग प्रहलाद को उससे श्रेष्ठ बता रहे हो। इस प्रकार से पार्वती जी झगड़ा करने लगेंगी, तो नारद जी की भी अवज्ञा होगी और शिव जी की भी अवज्ञा होगी, दोनों की अवज्ञा हो जाएगी। शिव जी हैं गुरु, और गुरु अवज्ञा का फल एक बार सती ने देखा था, क्या हुआ था, जल करके भस्म ही होना पड़ा, और कुछ उपाय नहीं बचा था। इसलिए दोबारा शिव जी नहीं चाहते कि ऐसी गलती फिर से हो। इस बात को सुनकर सहन न कर पाने के कारण वे तुम्हारी और मेरी अवज्ञा करेंगी, ऐसा होना अच्छा नहीं होगा फिर, क्योंकि शिव जी जानते हैं रिजल्ट क्या होने वाला है। फिर शिव जी की अवज्ञा करी, सती ने करी थी अवज्ञा, उसके फलस्वरूप शिव जी ने उनको त्याग दिया, और अंत में उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर ही त्याग करना पड़ा। शिव जी ने त्याग दिया, अभी तो फायदा क्या है शरीर को धारण करने से। तो ऐसा कहीं कुछ दोबारा ना हो जाए, इसलिए शिव जी ने कहा देखो, इसलिए ये सब बातें करना ज्यादा ठीक नहीं। यद्यपि भगवान की नित्य प्रियतमा वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी सदैव भगवान के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं, अतः उनकी तुलना में आधुनिक भक्त प्रहलाद का महात्म किसी तरीके से अधिक होना ठीक नहीं है। अब शिव जी एक बात और भी क्लियर कर रहे हैं, देखो
नारद, महालक्ष्मी तो भगवान की शक्ति है, दूसरा वैकुंठ में वास करती, तीसरा भगवान के वक्ष स्थल पर ही वास करती हैं। तो एक आधुनिक भक्त जो प्रहलाद है उसकी महिमा उनसे ज्यादा कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। ये बात भी शिव जी ने समझाई। जो पार्वती जो सोच रही है वो गलत नहीं है, लेकिन क्या है अब बता रहे हैं शिव जी की कारण ये है कि भगवान की इच्छा से ही ऐसा हो रहा है, फिर क्या करोगे भाई? भगवान की इच्छा है, किसी भी भक्त को महिमा बढ़ा सकते हैं। गोपियों की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की इच्छा से है। इसलिए ब्रजवासियों की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की इच्छा से। वही राधा जी तो रुक्मिणी है, राधा जी तो सत्यभामा, ये रुक्मिणी सत्यभामा क्या कहें, आसमान से थोड़ी आ गई, वो सब भगवान की, राधा जी का ही तो प्रकाश है सब। लेकिन होने पर भी भगवान की इच्छा से राधा जी के चरणों की धूल भी नहीं है। तो इसलिए भगवान ने ही ये सब तारतम्य बनाया हुआ है। इसी कारण से शिव जी कह रहे हैं कि देखो, यद्यपि प्रहलाद आधुनिक भक्त हैं, लेकिन भगवत इच्छा से उनकी महिमा अधिक है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही ये बात को प्रमाणित किया था। और हम लोग ये सुन चुके हैं, जब प्रहलाद की कथा सुनी थी हम लोगों ने, जब प्रहलाद के सामने भगवान जब प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यपु का वध किया था, उस समय शिव जी ने स्तुति करी, ब्रह्मा ने स्तुति करी, सबने स्तुति करी, सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, नारद जी ने भी करी थी, सब थे वहां पर, और वहां पर महालक्ष्मी भी थी। लेकिन जब भगवान जो क्रोध कर रहे थे तो सभी ने कहा लक्ष्मी जी से, आप ही प्रभु को थोड़ा शांत करो। और लक्ष्मी जी ने एक ही कदम बढ़ाया था, भगवान ने एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी भाग गई डर के मारे, हिम्मत ही नहीं हुई पास में जाने की भी, तो शांत क्या करेंगी। उस समय फिर जो है ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद को बोला कि बेटा तुम्हारे लिए ही तो भगवान ने ये रूप धारण किया, तुम ही शांत करो जाकर। लक्ष्मी जी तो डर के मारे भाग गई थी, उनके पास तक नहीं जा पाई, और प्रहलाद निडर होकर के एकदम पास चले गए, साष्टांग प्रणाम जैसे ही किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। मतलब क्या, जो श्रेष्ठ भक्त है उसके लिए तो भगवान ने क्रोध शांत कर दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि बृहद भागवतामृत में ही आएगा, जब कृष्ण लीला कर रहे थे द्वारका में और ब्रजवासियों की महिमा गान कर रहे थे, उस समय ये सत्यभामा ने मान किया था, अरे मेरे सामने उनकी दूसरी गोपियों की महिमा गान कर रहे हैं, मैं यहाँ की सर्वश्रेष्ठ रानी हूँ, कृष्ण तो मेरे बसीभूत हैं। पहले भी मान करती थी, रुक्मिणी को कुछ फूल वूल दे दिया तो सत्यभामा ने मान कर लिया, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं उससे, मान कर लिया। तो कृष्ण ने उसको मनाया, पूरा पेड़ ही ले आए उसके लिए। यही बात सोच रही थी वो कि अभी भी गोपियों की महिमा गान कर रहे हैं तो मैं मान कर लूंगी तो मुझे मनाएंगे, और वहां उल्टा ही हो गया। कृष्ण ने कहा कहाँ है वो सत्राजीत की बेटी, बुला करके ला उसको, नहीं तो अभी निकाल दूंगा यहाँ। और ये बस इतना सुनते ही तो सत्राजीत की बेटी सत्यभामा देवी तुरंत मान पान छोड़ा, अपने कपड़े अलंकार धारण करके आकर के डर के मारे कांपते हुए खड़ी हो गई। तो कहने का मतलब क्या, जो श्रेष्ठ भक्त है उसके सामने फिर मान पान नहीं चलेगा, उसकी ही महिमा होती है अधिक, भगवान स्वयं ऐसा स्थापित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी जो प्रहलाद हैं उनके सामने भगवान शांत हो गए, बाकी किसी के सामने शांत नहीं हुए। इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान प्रहलाद को अधिक प्रेम करते हैं। दूसरा, फिर जब प्रहलाद ने भी जब स्तुति करी तब उस समय भी ये बात को प्रहलाद ने भी स्वीकार किया। प्रहलाद ने बोला कि प्रभु आपने ये जो, जब भगवान ने प्रहलाद के सिर के ऊपर में अपने हाथ रख दिए, ऐसे प्रेम कर रहे हैं प्रहलाद के ऊपर, ऐसे हाथ रख रख करके बार बार, तब प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु ये जो आपका वरद हस्त है ये तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता है, शिव और ब्रह्मा के ऊपर आपने कभी रखा नहीं ऐसे हाथ। वो क्या करते हैं, उनके ऊपर भगवान थोड़ी हाथ रखते हैं, आते हैं दूर से प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान सांत्वना दे देते हैं, ठीक है आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। जब असुर लोग परेशान करते हैं तो भगवान के पास में चले जाते हैं ये लोग, तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है आ रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन उनको बुला कर, अरे ब्रह्मा आओ जरा थोड़ा, उनको प्यार नहीं करते। शिव जी को भी ऐसे कभी प्यार नहीं किया, और प्रहलाद को तो गोद में बिठा करके और बार बार जीभ से चाट रहे हैं और उनके सिर के ऊपर में अपना हाथ फिरा रहे हैं। तो प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु कहाँ तो मैं अपना असुर
असुर कुल में उत्पन्न राक्षस, मतलब असुर कुल ही अपवित्र है, तामसिक। और कहाँ आपका ये वरद हस्त जिसको आपने कभी ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जी के भी सिर पर भी नहीं रखा, इससे भी प्रमाणित हो गया कि प्रहलाद के ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। मतलब क्या, ये जो हो रहा है ये किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए लक्ष्मी जी से भी प्रहलाद की महिमा अधिक है।